नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एआई हार्डवेयर में गूगल की एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में। चलिए समझते हैं कि उनकी ये नई चिप जिसका नाम आयरनवुड है इतनी खास क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी पिक्चर से। देखिए, आज एआई को चलाने के लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो अविश्वसनीय है, और इसी ज़रूरत ने टेक की दुनिया में एक ज़बरदस्त रेस शुरू कर दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एआई क्रांति को ताकत कहाँ से मिल रही है? इसके पीछे कौन सी इंजन काम कर रही है? असल में ना कई तरह के प्रोसेसर्स होते हैं। हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में लगी चिप्स और बड़े बड़े एआई मॉडल्स को चलाने वाली चिप्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे सीपीयू, ये तो हुआ कंप्यूटर का दिमाग। फिर आया जीपीयू, जो बना तो था गेमिंग ग्राफिक्स के लिए, लेकिन एआई ट्रेनिंग के लिए एक तरह से ज़रूरी बन गया। और फिर आता है टीपीयू, जिसे गूगल ने ख़ास तौर पर सिर्फ एआई के लिए ही डिज़ाइन किया है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये टीपीयू आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है। देखिए, एक नॉर्मल चिप कई तरह के काम करती है, लेकिन टीपीयू का सिर्फ एक ही मकसद है, एआई से जुड़े कैलकुलेशंस को बिजली की रफ्तार से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करना। इसे आप एआई के लिए एक सुपर कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो सिर्फ एआई की भाषा समझता है। और गूगल इस फील्ड में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये जो आयरनवुड है, ये असल में 7वीं पीढ़ी की चिप है। ये सिलसिला तो 2015 से चला आ रहा है, मतलब करीब एक दशक से। तो अब आते हैं आज के हीरो पर, गूगल के आयरनवुड पर, और देखते हैं कि इसके जो आंकड़े हैं वो कितने कमाल के हैं। ठीक है, तो मन में यही सवाल आता है कि ये नई चिप आखिर है कितनी पावरफुल, अपनी पिछली जनरेशन से कितनी बेहतर है। चलिए जानते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आयरनवुड अपने पिछले वर्जन यानी TPU V5P के मुकाबले 10 गुना, जी हाँ 10x ज्यादा तेज है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, एफिशिएंसी की भी है। मतलब अब हर एक चिप 4 गुना से भी ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस पावर को बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाया जा सकता है। सोचकर देखिए, 9000 से भी ज्यादा चिप्स एक साथ जुड़कर एक विशाल सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रही हैं। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है। एंथ्रोपिक जैसी बड़ी बड़ी एआई कंपनियां 10 लाख तक टीपीयूज इस्तेमाल करने का प्लान बना रही हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें तेजी से और बहुत एफिशिएंट तरीके से स्केल करने में मदद मिलेगी। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस एक चिप का पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब है। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। देखिए, सालों से एआई हार्डवेयर मार्केट पर एक ही कंपनी का दबदबा रहा है, एनवीडिया, जिसका मार्केट में लगभग 80% हिस्सा है। और जब बाजार में एक ही बड़ा खिलाड़ी होता है तो बाकी कंपनियों के लिए एआई पर काम करना बहुत महंगा हो जाता है। कुछ लोग इसे कंप्यूट टैक्स भी कहते हैं। इसी वजह से गूगल इस रेस में अकेला नहीं है। आज की तारीख में लगभग हर बड़ी टेक कंपनी, अमेज़न हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल, सब एआई की इस नई सोने की दौड़ के लिए अपने खुद के फावड़े बना रही हैं, मतलब अपनी कस्टम चिप्स। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एआई के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। आइए देखते हैं कैसे। ये गूगल की पूरी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाता है। वो चिप बनाने से लेकर उस पर अपने एआई मॉडल ट्रेन करने और फिर उसे क्लाउड सर्विस के जरिए दूसरों को देने तक एआई के हर स्टेप पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। और जब आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एआई मॉडल सब कुछ एक साथ डिजाइन करते हैं तो आपको वो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मिलती है जिससे अलग अलग चीजों को जोड़कर हासिल करना नामुमकिन सा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी खुद की चिप्स बना रही हैं, एआई की इस रेस को आखिर जीतेगा कौन? ये सिर्फ तेज चिप्स की बात नहीं है, ये इंटेलिजेंस के भविष्य को बनाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अभी तो बस शुरू हुई है।